माइक्रोस्कोप से देखा जाने वाला नन्हा सा बैग $63,000 से जायद में फरोख्त। नमक के जरिए से भी छोटा माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाने वाला हैंड बैग एक नीलामी में $63,750 में फरोख्त हो गया है। इस नन्हे बैग को देखने के लिए ऐसी खुसूसी खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है जिसकी पैमाइश सिर्फ 657x222x700 माइक्रोमीटर है। आर्ट का ये बेहतरीन शाहकार न्यूयॉर्क में फिल्मकारों के मारूफ आर्ट ग्रुप मस्ट की मलकियत था, जो अपने फिल्मकारों की नीलामी भी करते हैं। नीलाम घर के मुताबिक इस फिल्मपारे का हजम इतना छोटा है जिसे सुई के सुराख से बासानी गुजारा जा सकता है। जब ही इस मुख्तसर तरीन पर्स को देखने के लिए आपको एक खुदबीन की ज़रूरत पड़ती है। मस्ट आर्ट ग्रुप अजीब व गरीब डिज़ाइंस पर मनबी फिल्मकारों के बाइस मशहूर है। आर्ट ग्रुप की कलेक्शन में ऐसे नादिर जूते भी शामिल हैं जिनके तलवे में इंसानी खून का कतरा मौजूद होता है, जबकि एक ऐसा कोलून भी है जिसकी बो WD-40 जैसी होती है, जबकि रबड़ के लाल बड़े बूट भी अनोखी कलेक्शन का हिस्सा हैं। इस बार मस्ट ने छोटे हैंड बैग्स के फैशन को सामने रखकर उसकी इंतहा तक जाने का फैसला किया। आर्ट ग्रुप ने बैग के बारे में अपनी एक पोस्ट में कहा कि वो बड़े हैंड बैग, नॉर्मल हैंड बैग और छोटे हैंड बैग्स हैं, लेकिन ये बैग छोटे साइज की हतमी शक्ल है। इस बैग में लग्जरी हैंड बैग डिजाइनर लुई विटोन की ब्रांडिंग है, ताहम उसका ब्रांड से कोई ताल्लुक नहीं। इस बैग को बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जो अक्सर छोटे मैकेनिकल मॉडल्स और स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। साइंस और नेचर के मैगजीन स्मिथसोनियन की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस नैनी बैग को बनाया जा रहा था तो ब्रांड की तरफ से जायजा लेने के लिए भेजे गए कुछ छोटे बैग के नमूने इतने छोटे थे कि वो आर्ट ग्रुप की टीम से खो गए। ताहम इस नायाब आर्ट पीस का खो जाना नए बैग के मालिक के लिए परेशानी का बाइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि खरीदारी में डिजिटल डिस्प्ले के साथ एक खुर्दबीन भी शामिल थी। डिजिटल डिस्प्ले के साथ ये खुसूसी खुर्दबीन ऑनलाइन खरीदी जा सकती है, जिसकी कीमत $60 से $10,000 तक हो सकती है। नीलामी की साइट ने माइक्रोस्कोप की कीमत बैग से अलग नहीं दर्ज की। इस नायाब आइटम के लिए बोली $15,000 से शुरू हुई। बैग पर लुई विटोन ब्रांडिंग के इस्तेमाल के बारे में बात करते हुए मस्ट के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर केविन वंसर ने इस माह के शुरू में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ग्रुप ने ब्रांड से इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा कि जिस काम की इजाज़त न मिलने का अंदेशा हो, बेहतर है वहाँ काम कर गुजरी और बाद में मुआफ़ी मांग लें।